मेरी गलती नहीं है इसमें। हाँ, राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ कोलकाता स्टूडियोज से हैं, ये बहुत पुराने हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून। आपका नंबर 1 शो, पहला शो खिलाड़ी नंबर 1 नहीं होगा फॉर श्योर, बट आपकी कॉल और हर्षिता के लिए 2 शब्द आपके। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी ऑन द पैनल। और क्या ही कहूँ, मुझे तो अभी अभी जब शो पे आया तो पता चला कि हर्षिता जी का आज लास्ट शो है। लॉस ऑफ वर्ड्स है एकदम, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 साल हो गए। मुझे याद है पहली बार जब आवाज पे आया था तो पहले मैं इंग्लिश वाले CNBC TV 18 पे आया करता था, उदयन के साथ और मिताली के साथ शो करता था। एंड somebody from your side called and said कि गौरिका मैडम चाहती है कि आप हिंदी में भी आओ। तो उस जमाने की बात है। और हर्षिता जी के साथ तो कई कई शो किए हमने, कई तरीके के, कई अलग अलग फॉर्मेट्स में, और अब तो कमाई का अड्डा में परमानेंट है। और मेरे पास अब शब्द नहीं है कि कुछ कहूं, लेकिन सिर्फ 2 लाइन, क्योंकि आप सब जानते हैं मैं थोड़ा फिल्मी हूं। तो तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहे हैं रास्ते दोनों के जुदा, बट फिर भी कभी अलविदा न कहना, कभी अलविदा न कहना। पता नहीं, फिर कहीं मुलाकात तो जरूर होगी। यही शब्दों के साथ ऑल द बेस्ट हर्षिता जी, और आप जो भी आगे एंडेवर करने वाली हैं या जो भी नए जगह जा रही हैं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। से वो बाकी सब तो ठीक है राजेश जी, लेकिन जब आप कहते हैं ना कि वो ज़माने में, हम इतने पुराने भी नहीं हैं, मतलब हम सब भी पुराने नहीं हैं। हाँ, वो मतलब हम भी थे उस समय, ऐसा नहीं है। हाँ, हम छोटे छोटे थे उस समय, नए नए आए थे इंडस्ट्री में, लेकिन थे तो इसी इंडस्ट्री में, तो इतने भी खैर पुराने नहीं हुए हैं। चलिए खैर, राजेश जी बताइए आपकी आज की इन्वेस्टमेंट पिक। इन्वेस्टमेंट पिक के हिसाब से कहा जाए तो मैं इस वक्त, जैसे थोड़ी देर पहले वीरू कह रहे थे कि फार्मा में थोड़ी मूवमेंट दिख रही है, तो इस लिहाज से मैं लुपिन के साथ जाना चाहूंगा। दूसरी तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए थे सारे पैरामीटर्स पे। बॉटम लाइन तो करीब करीब 74% के आसपास के जंप के साथ आई थी। फोकस कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स जैसे कि इनहेलर्स वगैरह जो रेस्पिरेटरी सेगमेंट में यूज होते हैं उस पे है, इंजेक्टेबल्स पे ग्रोथ आई थी। और जो प्रोडक्ट प्रॉपलाइन है इनकी कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स की और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की, जो कि 70% आसपास के प्रोडक्ट पाइपलाइन को बिलोंग करती है, वहाँ अच्छी बढ़त देखी गई। नए लॉन्चेस माने लाइंड अप हैं, और नए एरियाज में ये वेंचर कर रहे हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी, कार्डियोलॉजी और डायबिटीज में। वैल्यूएशन भी देखेंगे तो करीब करीब 25 टाइम FY26 के अर्निंग्स पे मुझे ये वैल्यूएशन भी कंफर्ट दे रहे हैं। तो मध्यम अवधि में 2500 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके, ल्यूपिन 22-30 पर आपका आज का कन्विक्शन आइडिया के पास। राजेश जी बताइए आपका मिड कैप फंडा। अनुज जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से JSW इंफ्रा को देना चाहूंगा। अगर आप देखें तो भारत का सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट प्लेयर है, और सरकार का जिस तरीके से थ्रस्ट है इंफ्रा एक्सपेंडिंग और प्राइवेटाइजेशन पोर्ट टर्मिनल्स की तरफ, मुझे लगता है इस कंपनी को अच्छा फायदा होगा। और कंपनी के प्लान्स भी बड़े एम्बिशियस हैं। 400 मेगा मेट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी करने की बात कर रहे हैं FY30 तक, और 48% के आसपास का रेवेन्यू, जो पहले 52% था, फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर में 48% हो गया है रेवेन्यू। इनकी सिस्टर कंसर्न JSW स्टील से आता है, तो ये और भी दिखा रहा है कि एक जहां इनके रेवेन्यू का एक तरीके से एश्योरेंस है, बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा सिस्टर कंसर्न से आ रहा है। दूसरा ये भी दिखा रहा है कि ये धीरे धीरे थर्ड पार्टी कस्टमर्स को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है रेवेन्यू की, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। अभी नौकार को इन्होंने जो एक्विजिशन किया उससे इनके ग्रोथ और बढ़ती हुई नजर आएगी, और इन सब चीजों के बीच में जो कैश फ्लो है बहुत अच्छा है। वैल्यूएशन बहुत ही सुविधाजनक है, कहूंगा कंफर्टेबल है, और इस लेवल से हमें लगता है कि आने वाले 1 साल में कम से कम 20% की बढ़त यहाँ बिल्कुल हो सकती है। तो इस लिहाज से हम JSW इंफ्रा के साथ जाना चाहेंगे। ओके, JSW इंफ्रा और आज इस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव ही आ रही हैं। बाई साइड का ट्रेड जो इस समय अग्रवाल साहब दे रहे हैं। चलिए राजेश जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आपकी टॉपिक्स क्या होंगे इस सेक्टर में? देखिए,
सेकेंड क्वार्टर के नंबर अगर आप देखो तो प्राइस अभी कंपनियों के दबाव में आए थे, उस वजह से अच्छी खासी कट देखने को मिली है कई स्टॉक्स में। और एफआई की जो सेलिंग है वो तो अपनी जगह है ही। तो कई जगह ऐसे भी हैं जो हो सकता है कि एक आध क्वार्टर, जैसे आपके सहयोगी बता रही थी, कि दबाव में इस बार भी आए, लेकिन लंबी अवधि में हमें लगता है कि वहाँ थोड़ी सी अपसाइड हो सकती है, खास करके ऐसे स्टॉक्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग को लेकर के जुड़े हुए हैं, जैसे कि पॉलीकैब है, हैवेल्स है, ये सब जो एफएमईजी में है। वहाँ मुझे लगता है कि ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बना रहे हैं या क्रॉम्पटन है, वहाँ पे ध्यान देना चाहिए थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए। वोल्टास अच्छा है, बट थोड़े से वैल्यूएशन हमें अभी भी स्ट्रेच नजर आ रहे हैं, थोड़ा करेक्ट हो तो वहाँ ध्यान देना चाहिए। और उसके अलावा आज हाँ इंडसइंड बैंक 2.5% ऊपर था। आज सुबह हमने बात भी की थी इसकी, क्योंकि सुबह इस पर एक अच्छी खबर आई थी, इस वजह से, मतलब खबर टेक्निकली ख़राब थी लेकिन मार्केट ने उसको पॉजिटिवली लिया। चलिए फिर इस एक और हफ्ते का यहाँ पर समापन हुआ और 3:30 बजे हैं और पूरी टीम तैयार है हर्षदा आपके लिए, और वो बुके लेकर आइए ज़रा, आ जाइए पूरी टीम। और हमने पूरी तैयारी की है हर्षदा को विदाई